हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, एडल्ट्स में बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मैं इसको बड़ा रफली समझाऊं कि लिम्फॉइड ऑर्गन एक्चुअली बोलते किसे हैं। तो सर अपने पास जनरली मैं अगर सिर्फ एक चीज़ अगर क्लियर करूं कि भाई हम एक्चुअली लिम्फॉइड ऑर्गन कहते किसको हैं, उस बात को अगर आप समझो कि व्हाट आर कॉल्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन, फिर बात करेंगे और क्लासिफिकेशन की। सर लिम्फॉइड ऑर्गन वो हैं जिसके अंदर वेयर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक तो सिंथेसाइज, फिर मैच्योर, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, और तीसरे फिर जहां जाके डिफेंस करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई लिम्फॉइड ऑर्गन एक्चुअली क्या है सर, जहां पे कौन लिम्फोसाइट्स, कौन है लिम्फोसाइट्स सर, वो बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, बी सेल्स वो जो एंटीबॉडी बनाएंगे, टी सेल डिफेंस वगैरह में काम करते हैं, टी मेमोरी सेल वगैरह कई सारे टाइप में। तो मेरे पास क्या चीज़ है कि सर आप लिम्फोसाइट एक्चुअली बोल किसे रहे, तो सर मैं लिम्फोसाइट बोल रहा हूँ बी और टी सेल को। और सर जहाँ पे ये बी और टी सेल मैच्योर होंगे या सिंथेसाइज होंगे और डिफेंस करेंगे, उन सारे रीजन को मैं क्या बोल रहा हूँ, लिम्फॉइड ऑर्गन। जहां क्या होगा, लिम्फोसाइट्स बी ओ टी सेल सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, सिंथेसाइज होंगे, मैच्योर या ट्रेनिंग मिलेगी और डिफेंस करेंगे, वो क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब सर फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसे बोल रहे हैं। देखो प्राइमरी में बस दो ही आते हैं, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो। बोन मैरो भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक्टिव बोन मैरो, रेड बोन मैरो होती है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो बेसिकली इनको बोल देते हैं। ठीक, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बेसिकली कौन कौन आते हैं, तो सर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फ नोड्स आते हैं। देखो नेक रीजन में भी है, फिर इधर इधर आर्मपिट में भी है, फिर इधर आ जाइए, इधर ग्रॉइन या फिर आपके इंजिनल कनाल वगैरह होती है, वहाँ लिम्फ नोड्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, थाइज वगैरह में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ टॉन्सिल वगैरह भी होता है, उसमें भी होता है। ठीक है, टॉन्सिल भी है। फिर ये पियर पैचेज है ही, स्प्लीन है। ठीक है, लीवर आता है। ठीक है, तो लीवर का पोर्शन भी जो है वो भी आपका किस में आ रहा है, लिम्फॉइड ऑर्गन में आ रहा है। ठीक, तो
मैं बेसिकली यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस तो करेंगे कभी और, लेकिन अभी यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आप एक्चुअली बोल किसे रहे हैं। देखो ये वाला मैंने रीजन क्या लिखा है, ये टॉन्सिल्स होते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ इस तरफ स्प्लीन के उल्टी तरफ क्या होता है, लिवर होता है सर, ये भी सेकेंडरी में ही आता है। उसके अलावा फिर आपका यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फिंगर लाइक ब्राउन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको नाम लिखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये भी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है, हालांकि ये वेस्टिजियल में काउंट होता है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसका, लेकिन लिम्फोइड ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है, लेकिन मैंने देखो जो राइट साइड लिखे हुए ये सारे, चाहे टॉन्सिल लिखा हो, लिवर लिखा हो, स्प्लीन लिखा हो, पियर पैचेज लिखा हो, सब लिम्फ नोड्स, ये सब कुछ, ये सब क्या होते हैं, और ये पूरी बॉडी में ये लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं सेकेंडरी वाले। तो मैं अगर बात करूं और प्राइमरी में सिर्फ ये दो के नाम लिखे, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि सर आप प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते किसको, ये मुझे डिफरेंशिएट कर दो पहले। सर जिन ऑर्गन में लिम्फोसाइट बनते हैं और उनकी डिफेंस के लिए ट्रेनिंग या मैच्योरेशन होती है, मतलब वहीं सिंथेसाइज होंगे, वहाँ मैच्योरेशन या ट्रेनिंग हुई डिफेंस से लड़ने के लिए, जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं ट्रेन किया जाएगा, सर उन सारे ऑर्गन को तो बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर यहाँ से बनने के बाद, जहाँ ये मैच्योर करने के बाद जहाँ भेजे जाते हैं डिफेंस के लिए, वो सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिर्फ सिंथेसिस और मैच्योरेशन होता है, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिर्फ डिफेंस होता है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सर मैच्योरेशन और सिंथेसिस में से कुछ नहीं होता है, और मेनली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में भी डिफेंस नहीं होता है। डिफेंस के लिए कहाँ आना पड़ता है इनको, सेकेंडरी लिम्फोसाइट में। ये इनके रोल हैं। ठीक है, अब जरा चीज को समझ लेते हैं कि आपने कहा कि भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की आपने यहाँ बात की है, तो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमें समझ में आती है चीज़। देखो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये पाइपें चल रही हैं सारी, फिर देखो ये गांठें हैं, इनको मैं लिम्फ नोड बोल रहा हूँ, तो ये पाइपों को भी बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ आई थिंक आप जानते हैं ब्लड जैसा होता है, बस उस लिम्फ में क्या नहीं होगा, मतलब मैं सीधे सीधे कहूँ तो फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब ब्लड सेल्स नहीं होंगे। और मेनली ये कौन सा ब्लड सेल नहीं होगा, आरबीसी वाला सर। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका लिम्फेटिक वेसल, जहाँ पे ये पाइपें चल रही पूरी बॉडी में चल रही होती हैं, और इन्हीं में जगह जगह क्या होंगे, नोड होंगे। देखो नोड दिख रहे हैं, तो लिम्फ नोड तो नेक रीजन में भी है, सर इधर आर्म पिट में भी दिख रहा है आपको नोड्स हैं। फिर इधर आ जाओ ग्रोइन या फिर आपके रिपोर्टिव पार्ट के आसपास भी लिम्फ नोड्स हैं, तो नोड गांठे जैसे स्ट्रक्चर है। फिर कुछ नोड मैंने कहे यहाँ गले में थोड़े बड़े हैं, उनको टॉन्सिल मैंने कहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ लीवर का पोर्शन हो गया, और एक यहाँ पर ये वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो दोनों हैं, ये थाइमस, रेड बोन मैरो या सिर्फ बोन मैरो, ये आपका क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। और बाकी जितने भी मैंने लिखे ये सारे क्या है, सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ से यहाँ जो है इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में
लिम्फोसाइट्स का बी सेल और टी सेल का सिंथेसिस और मैच्योरेशन होता है, क्योंकि सेकेंडरी में इनको भेज दिया जाता है किस लिए, डिफेंस के लिए। डन भाई। ओके, अब देखो यहां पे बात करते हैं कि सर थोड़ा सा समझ लें कि जो ये बोन मैरो होती है ना, आपको शायद पता होगा, इसको एक नाम बुलाते हैं पहली बात तो, हेमोपोएटिक टिश्यू। सर जो भी आपके बोन मैरो है सारे ब्लड सेल्स को बनाती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह सबको। और ये क्या होता है, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, देखो लॉन्ग बोन्स और बैकबोन में भी, बैकबोन में सबसे एक्टिव होती है वर्टिब्रल कॉलम। वहां देखो कुछ टिश्यू दिख रहे हैं, ये बहुत सारे डॉट 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 करके बना रखे हैं, तो ये टिश्यू होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको बोन मैरो बोला जाता है। तो बोन मैरो की कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी बोन की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो बोल रहे हैं। और ये एक्टिव होते हैं किसमें, ब्लड फॉर्मेशन में, ब्लड सेल्स वगैरह बनाने में। ओके, तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन आएगा वो क्या चीज़ है कि सर जो ये आपके रेड बोन मैरो हैं और थाइमस ग्लैंड है, इनको आपने कहा कि इन वाले को हम बोलेंगे बोथ दीज आर प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स। पोजीशन दिख रही है, ये आपका बोन्स में कैविटीज में होगा और थाइमस ग्लैंड यहाँ चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। सर तो यहाँ पे आप समझो कि भाई जो आपका बोन मैरो है, देखो समझना ध्यान से इसको, जो सर बोन मैरो है वो मेनली सिंथेसाइज करता है लिम्फोसाइट्स को। मतलब जो हमारे बी सेल और टी सेल हैं, बी और टी सेल्स, सर उनको बनाएगा तो ये बोन मैरो ही। ठीक है, फिर उसके बाद समझना, जो ये मैंने क्या कहा कि भाई आपके पास जो ये बोन मैरो है, मैंने कहा जो बोन मैरो साहब हैं, ये बोन मैरो जो है क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी किसको सर, बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट, और दूसरा सर टी सेल को। सिंथेसाइज करने की बात कर रहा हूं मैं। फिर बी सेल को ये बोन मैरो क्या करेगी सर, बी सेल्स को ही क्या देगी, ट्रेनिंग देगी। कौन देगी, बोन मैरो। इसलिए कई बार बोन मैरो को लिखा रहता है ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बी सेल्स। ठीक है, अब इसको ट्रेनिंग देगी किसको, बी सेल को। मतलब इसका मैच्योरेशन यही होगा, इसको प्रॉपर डिफेंस करना यही सिखाया जाएगा। बी सेल को मतलब बनेगी भी बोन मैरो में और इसको डिफेंस भी यही सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग भी दोनों बी सेल की दोनों यही होगी। लेकिन सर जो ये टी सेल है इसको सिंथेसाइज तो कर देगी बोन मैरो, पर टी सेल सिंथेसाइज होने के बाद बोलेगा भाई ऐसा है तुम्हारे कॉलेज में अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं दूसरे में एडमिशन हो गया हमारा। बना वहां पे, पर इसकी ट्रेनिंग क्या होगी, थाइमस में, या मैच्योरेशन कहाँ होगी, थाइमस में। तो थाइमस को इसीलिए लिखते हैं ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स। थाइमस ग्लैंड के बारे में ध्यान रखना कि थाइमस ग्लैंड जो होता है बर्थ में तो बहुत बड़ा होता है साइज में, पर बर्थ से लेकर साइज रेगुलर क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है, और प्यूबर्टी के बाद तो इसका साइज बहुत डिमिनाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप बोल दें कहीं ना कहीं टी सेल का मैच्योरेशन बहुत वीक हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, तो इन्हीं सबको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपने कहा कि सर जो रेड बोन मैरो है वो बी और टी सेल सिंथेसाइज करेगी, साथ में बी सेल को ट्रेनिंग भी देगी, मतलब वही ट्रेनिंग सेंटर भी है बी सेल का। जबकि टी सेल ट्रेनिंग के लिए कहाँ चला जाएगा, थाइमस में। तो इन्हीं को आप क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स। अब आप समझो
कि सर थाइमस में सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाता है, ना यहाँ पे बी सेल टी सेल बनेंगी, ना ही बी सेल की ट्रेनिंग होगी, बस थाइमस की ट्रेनिंग होगी बस। सिंथेसिस कहाँ होगी? बी सेल में। तो जहां पे ट्रेनिंग हो रही है या सिंथेसाइज हो रहा है या दोनों काम हो रहा है, उनको बोलेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहां सिर्फ ट्रेनिंग है टी सेल की, यहां बी सेल की सिंथेसिस और ट्रेनिंग दोनों है, जबकि टी सेल की खाली सिंथेसिस है। लेकिन सिंथेसिस और ट्रेनिंग वालों को क्या बोल रहे हैं आप? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हुआ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब यहां से हम लोग इनको कहां भेज देंगे कि भाई अब आप चलिए, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि जब ये टी सेल्स, सॉरी थाइमस ग्लैंड और रेड बोन मैरो या बोन मैरो में जब बी सेल्स की ट्रेनिंग हो गई और इधर जो है टी सेल्स की ट्रेनिंग हो गई, अब ये डिफेंस करने के काबिल है ना, ट्रेंड है क्योंकि, तो इन सेल्स को या बी सेल को और टी सेल को अभी फिलहाल हम लोग एक नए नाम से बुलाएंगे, क्योंकि ये डिफेंस करने के काबिल हैं, तो इनको नाम लिखा जाता है इफेक्टर लिम्फोसाइट सेल्स या इफेक्टर लिम्फोसाइट्स, या सिर्फ सेल्स लिखा होगा। इफेक्टर सेल्स किसको बोल रहे हैं? हु आर एबल टू डिफेंस। जिसकी ट्रेनिंग पूरी कर दी आपने, उसको बोल रहे हैं आप कि भाई आप क्या है? इफेक्टर सेल है। तो ये इफेक्टर सेल ट्रेन वेन होके कहां से आएंगे? सर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से। अब उसकी मैंने कंडीशन समझा दी, किसमें क्या होने वाला है, दो ही होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, अब जरा बात करें कि सर सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी वाले तो आपने बताए। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में बस ये पोजीशनिंग ध्यान रखें कि भाई आपने कहा यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, गांठ जैसे स्ट्रक्चर, उसके अलावा ये लिम्फ नोड्स हो गए, फिर आपने फिर लिम्फ नोड ये सारे जहाँ भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, गांठें छोटी छोटी। उसके बाद यहाँ लीवर का पोर्शन आ गया, ये स्प्लीन का पोर्शन आ गया, और ये आपके पास एक और मैंने कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये जो है इनकी जगह अगर मैं बात करूं, सारा ये सारे क्या जितने मैंने नाम लिखे, ऑल दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब आप समझिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ है? सर प्राइमरी वालों में क्या हुआ था? सिंथेसिस और मैच्योरेशन, और जब ये पूरा मैच्योर होके इफेक्टर सेल बन गए तो कहाँ भेजे जाएंगे कि भैया इन ऑर्गन्स में जाइए, टॉन्सिल में भेजे जाएंगे, लिम्फ नोड्स में भेजे जाएंगे जहां जहां हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर भी लिम्फेटिक वेसल्स भी आ गई, और ये सब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पियर्स पैचेज, स्प्लीन, लीवर, सब क्या कहलाएंगे? जहां पे ट्रेनिंग के लिए यहां से भेजे गए, ट्रेनिंग करने के बाद थाइमस ग्लैंड से और रेड बोन मैरो से, थाइमस से कौन भेजे जाएंगे? टी सेल्स, और रेड बोन मैरो से कौन भेजे जाएंगे? बी सेल्स। इन ऑर्गन्स में भेजे गए किस लिए? जस्ट फॉर डिफेंस, क्योंकि यहां ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे किससे? पैथोजन से। तो इनको आप बोल देंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। डन। तो सेकेंडरी के लिम्फोइड ऑर्गन किसको बोल रहे हैं? तो सर इनको बोला जा रहा है। अब इसमें कुछ कुछ मैं नाम आपको बता दूं, ये सारे तो मैंने आपको रफली बता दिए, पर इनमें कुछ कुछ आपके पास जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं वो क्या है कि सर मुझे एक बात समझा दो, ये सब तो समझ में आ गया, सर ये पियर पैचेस कहाँ होते हैं? एक्चुअली पियर वॉज नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया। सर हैं कहाँ? तो कुछ ने दिखा रखा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है,
हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ पैचेस होते हैं उसके ऊपर, धब्बे धब्बे टाइप, तो उन्हीं को आप क्या बोल रहे हैं, पियर पैचेस। सर कहाँ होंगे, आप बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। और यहाँ पे भी लिम्फोसाइट आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से, किस लिए, डिफेंस के लिए। ठीक है, ओके। देखो मैं इनके अलावा भी जो मैंने नाम लिया उसके अलावा भी 2 लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी वाले और आते हैं, एक होता है माल्ट और एक होता है गाल्ट। फुल फॉर्म बता दूं मैं, इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और इसकी फुल फॉर्म है, सारा सेम है, बस क्या आ जाएगा, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो नाम से कुछ क्लियर हो अगर आपको, जहां जहां हमारी बॉडी में म्यूकस है, म्यूकस मतलब वो फ्लूइड, वहां वहां ये वाले टिश्यू प्रेजेंट होंगे जिसमें लिम्फोइड ऑर्गन है म्यूकस के साथ। जैसे आपके एलिमेंट्री कनाल में म्यूकस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, आपके यू कैन से यूरिनरी सिस्टम में है। तो जहाँ जहाँ म्यूकस है वहाँ डिफेंस के लिए क्या होगा, माल्ट होगा उसके साथ। फिर गट, सर सिंपल है, हमारे पूरे माउथ से लेकर पूरा एनएस तक के पोर्शन में, पूरी गट में, पूरे एलिमेंट्री कनाल में, चाहे वो म्यूकस के साथ हो या विदाउट म्यूकस हो, वो क्या कहलाएगा, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये भी आपका आता है। और आपको बता दूं, पूरे जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन है प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, माल्ट का। मतलब आपके सारे लिम्फोइड ऑर्गन का, लिम्फोइड टिश्यू का 50% माल्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लें कि भाई इसमें ये वाली बात जो आप कर रहे थे कि भाई इसमें, ठीक है मेरे को ये समझ में आती है बात। अब जरा पहले चलते हैं कि सर ये थोड़ा सा स्प्लीन और एक इधर जो है लीवर है उसके बारे में बता दूं। देखो स्प्लीन को 2 नाम से बुलाते हैं, एक तो ग्रेवयार्ड और दूसरा रिजर्वायर। किसका सर, आरबीसीज का, इरिथ्रोसाइट्स का। और तीसरा इसके बारे में एक चीज और आती है, इसको बोलते हैं फिल्टर्स माइक्रोब्स फ्रॉम ब्लड। फिल्टर मतलब किल करने को बोल रहे हैं। तो सर फिल्टर माइक्रो ब्लड मतलब क्या होता है, कैसे फिल्टर करेगा, मारेगा। सर कैसे मारेगा, क्योंकि आपने कहा ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो यहाँ इन थाइमस ग्लैंड से और रेड बोन मैरो से बीओटी सेल आए हुए हैं, क्या करेंगे, डिफेंस करके मार देंगे। तो ब्लड को बढ़िया से छान कर उसके माइक्रोब्स को किल करना, ये काम है। तो फिल्टर बोल देते हैं इसे, कि बॉडी का फिल्टर है ब्लड का स्प्लीन। फिर इसको तो दूसरा नाम लिखा क्या हुआ है, दूसरा नाम लिखा है आपने कि सर इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं और इसको जो है रिजर्वायर भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब जब आरबीसी का 120 डेज का लाइफ स्पान पूरा हो जाएगा तब वो मरने के लिए कहाँ आएगी, स्प्लीन में। तो इसीलिए ग्रेवयार्ड बोल रहे हैं आरबीसी का। और जहां पे आके मरेंगे भंडार भी ज्यादा होगा, तो वहीं से फिर नई नई आरबीसी बनेगी भी ज्यादा, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिजर्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, तो नाम इसके आएंगे कि सबसे जहां पे आके आरबीसी मरती भी है, कब्रिस्तान, और यहीं आरबीसी का भंडार भी बनता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता भी है, तो स्प्लीन के लिए। फिर अगर आपके लीवर में, तो भाई लीवर में एक तो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, 2 लोब होते हैं इसीलिए बाइलोब्ड लिखते हैं। उसके बाद साथ में लीवर जो है, इसके बारे में एक बात और बता दूं, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें लीवर प्रोटेक्टेड होता है, उसको लिखते हैं नाम एक
ग्लिसॉन्स कैप्सूल, SON है, ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है, इसको बोल देते हैं। और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड के साथ साथ अगर मैं बात करूं और क्या है इसका, सर लीवर में भी RBC बनती है, इरिथ्रोसाइड्स सिंथेसिस, RBC इरिथ्रोसाइड्स को बोलते हैं। और इसकी प्रोसेस को नाम बोलते हैं लीवर में, प्रोसेस कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस, प्रोसेस को इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। डन। तो ये आपका जो है दैट इज अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि सर व्हाट आर लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर लिम्फोइड ऑर्गन में सर प्राइमरी वाले कौन से होते हैं, सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं, और कौन कौन से नाम है उसके। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इन दिस क्लास। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करें आप। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिम्फोइड ऑर्गन बहुत आता है। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है, आप अगर देखेंगे तो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरा आपका डन। तो क्या टॉपिक पढ़ा हमने सर? हमने पढ़ा पूरा लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, थैंक यू।